Hello everyone. This is Ashwin Srivastav here. We will be starting this off in 2-3 minutes or so. We'll be keeping this session for approximately 60 minutes or so, around that much time. And I'll come to the agenda as to how we will take the flow. It's largely going to be an interactive webinar, and this interactive webinar will be uh, largely driven by questions from your end about how incentives can be increased for the debt recovery professionals. That's the going to be the core focus. Debt recovery professionals का इंसेंटिव कैसे इंक्रीज हो सकता है, इस बारे में वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन टुडे. हमारे साथ एस कृष्णन है आज. एस कृष्णन वेटरन बीएफएसआई प्रोफेशनल हैं. इन्होंने डेट रिकवरी वर्ल्ड में इकोसिस्टम में इतना स्ट्रॉन्ग काम किया है कि जो भी यहाँ पर आज हैं, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू interact with him as an individual. Let me start the session now. लोग ज्वाइन करते रहेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ. बिकॉज इस सेशन का सबसे ज्यादा मजा तब आने वाला है जब कृष्णन आएंगे और हम उनको उनके सामने कई सारे क्वेश्चंस रखेंगे. क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे. लेट्स स्टार्ट. तो हम क्यों है यहाँ पर, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दैट. आज व्हाट वी विल डू इज दैट थोड़ा सा आई विल गिव अ क्विक बैकग्राउंड कि हम क्यों हैं यहाँ पर, क्या बातें कर रहे हैं हम लोग. अराउंड 5 से 7 मिनट मैं अपना भी इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैं क्विकली सबको उसके थ्रू ले जाऊंगा कि क्यों हम लोग यहाँ पर हैं. एंड उसके बाद फिर ऑफ कोर्स कृष्णन के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पे आएंगे. और हमारा मेन फोकस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज का मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकें. हर वो क्वेश्चन जो हमें हेल्प कर सकेगा हमारे खुद की अर्निंग को बढ़ाने में एज डेट रिकवरी एसोसिएट्स, डेट रिकवरी प्रोफेशनल्स. तो ये हमारा एजेंडा रहेगा आज का. क्वेश्चंस दिमाग में रख ले आप लोग. क्वेश्चंस आप चैट पे डाल सकते हैं, आप क्यूएनए में डाल सकते हैं, आप बस डालते रहें जो भी आपको दिमाग में आता है. आज जब खत्म होगा सेशन, हम चाहते हैं कि हर कोई जो हमारे इस एसोसिएशन का मेंबर है, हर कोई कुछ और सीख कर जाए यहां से कि कैसे उनकी जो है अर्निंग वो बढ़ सकती है, इंसेंटिव्स जो है वो बढ़ सकता है. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग. मैं क्या करूंगा, सेशन जैसे बिगिन होगा साथ में ही कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पोल के फॉर्म में दूंगा. मैं ट्रायल के लिए एक लॉन्च करता हूं पहले. लेट जस्ट सी कि सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको. ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए एज ए पार्टिसिपेंट कि आपकी कंपनी में करेंटली इंसेंटिव स्ट्रक्चर है या नहीं है. अगर दिख रहा है तो आप डालना शुरू कर दें. मुझे यहाँ दिखता जाएगा जो भी आंसर्स हैं. ठीक है, आना शुरू हो गया आंसर. वेरी नाइस, वेरी गुड. ठीक है, परफेक्ट. तो अभी ये आप डालते रहे, मैं बिगिन करता हूं. जैसे मैंने बोला, मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा आपको सेट करने के लिए कि हम क्या बातें करने वाले हैं. मैं हूं अश्विन श्रीवास्तव. मैं सक्षम, जो भारत सरकार का मिशन है, भारत से अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से निकाल कर फेंक देना, उस कॉल्ड सक्षम, विच इज एन एपेक्स मिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इस मिशन के तहत, इस मिशन के अंतर्गत हमने ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन पे हमको खास फोकस करना है, क्योंकि ये प्रोफेशंस जो है भारत के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. और इसीलिए इन कुछ प्रोफेशंस में से एक है डेट रिकवरी प्रोफेशनल्स, डेट रिकवरी एजेंट्स, एसोसिएट्स, जिनको हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हमें भारत सरकार की तरफ से डेट रिकवरी प्रोफेशनल के साथ एक सिग्निफिकेंट काम करना है. ये इंश्योर करना है कि भारत के बहुत सारे स्किल्ड युवा, यूथ जिसमें बहुत कैपेबिलिटीज है, वो डीआरए बने और बनने के बाद वो अपनी इनकम, अपना डिग्निटी बहुत स्ट्रांगली ग्रो करें. तो ये हमारी थिंकिंग है, बिकॉज भारत को जरूरत है आप सबों की. तो इस वजह से हमने एक डीआरए एसोसिएशन बनाया हुआ है, जिसका उद्देश्य ये है कि आपके पास कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस एसोसिएशन के साथ बात कर सकते हैं. हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आपके गाइड बन गए हैं, आपके साथी बन गए हैं, जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको ग्रोथ देते रहेंगे. ये हमारा काम है भारत सरकार की तरफ से, ताकि आप ग्रो करते रहें. दैट इज द मिशन. एंड इसी के तहत हम लोग ये
सेशन अभी कर रहे हैं। अभी मैं कोई क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, तो बहुत लोग हैंड्स रेज कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम लोग एंड में कुछ पॉइंट्स होगा तो लेंगे। बट अभी आप लोग सब क्विकली अपना जो पोल दिख रहा है आपको, आप वो फिल करते रहें, आप उसके अराउंड अपने पॉइंट्स डालते रहें। जो भी आएगा, अभी एक पोल है, अभी और भी पोल्स आएंगे, आप वो डालते हैं ताकि आपका भी, हमें भी क्लैरिटी रहे कि किस टाइप का यहाँ पर ऑडियंस आज के डेट में है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। सबको पता है कि जनरल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होता है डीआरए का, डीआरए के इंसेंटिव्स के लिए टोटल मनी कलेक्टेड, कितने सारे रेजोल्यूशन के बकेट्स हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो ये तो हमें पता है मोस्टली। बाय द वे, आप अपने क्वेश्चंस ना आप चैट के थ्रू भी डालते रह सकते हैं। कोई भी दिमाग में आपको थॉट्स आता है, जब मैं बहुत बताऊंगा भी ना, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको लगे चलो मुझे कुछ और बोलना है इसके बारे में, तो आप चैट पे डाल दें। तो आपको क्वेश्चन हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, आप चैट कर दें, हिंदी, इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, जस्ट पुट इन द चैट। वो सारे क्वेश्चन होंगे हैंडल जब हम लोग क्यू एंड ए सेशन पर आएंगे तब। हाँ, तो बैक टू द डिस्कशन। जनरल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आप सबको पता है कि कितना मनी कलेक्ट करते हैं, कितने बकेट्स का रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन जितने हो रहे हैं, वो आपको बेसिकली आपके इंसेंटिव्स को डिसाइड करते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको, एक मिनट, हाँ, कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले एक रोल प्ले करते हैं। ये आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, क्या होने वाला है उसमें, किस प्रकार का अकाउंट है, कितना उसका एनपीए रहा है, अकाउंट में कुछ नेगोशिएशन हुआ है नहीं हुआ है, कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है, अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसा है, रिकवरी जो है वो पार्ट्स में हो रही है या फिर एक साथ हुई है पूरी, कितना टोटल टाइमलाइन लगा है पूरी रिकवरी करने के लिए। ये सारी फैक्टर्स जो हैं, ये टिपिकली एक रोल प्ले करते हैं आपके इंसेंटिव स्ट्रक्चर को, आपकी ओवरऑल अर्निंग जो होती है वो डिफाइन करने के लिए। ये हमें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कई बार इंसेंटिव स्ट्रक्चर इतना सिंपल भी नहीं होता है। इसी बात पे मैं दूसरा पोल भी तब तक आपको लॉन्च करता हूं। कई बार जो होता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है उतना सिंपल भी नहीं होता है। एक सेकंड, अच्छा, इस पोल को मैं क्लोज कर देता हूं अभी, अब फिर मैं दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक करके मैं पोल क्लोज करता जाऊंगा। तो जैसे इस पोल में हमें पता चला कि अराउंड 52% पीपल के पास इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, 33 के पास नहीं भी है। तो हम इसके बाद अभी नेक्स्ट पोल पे आते हैं। अब अब क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या सबको पता है कि आपका जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो कैसा है? आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा है? और अगर समझ में आता है तो क्या उसका पूरा लॉजिक समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे कि आपकी इंसेंटिव और बढ़ सके? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे मैं पूछ रहा हूं। आपको पोल जस्ट अभी आएगा, ये भी आप डालते हैं, तब तक मैं बताता हूं। तो बेसिकली अगर आपको अपनी इंसेंटिव बढ़ानी है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले समझें कि लॉजिक क्या है। आप अपने टीम लीडर्स, जो भी आपके हेड्स हैं, जो भी आपको समझाते हैं, उनसे समझे कि लॉजिक क्या है। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं। तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस पर भी डिपेंड करती है कि ज्यादा ग्रोथ आपका इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपको पता है कि आपको क्या क्या टास्क लेने हैं, कैसे लेने हैं, जिससे कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर ओवरऑल बढ़े। तो ये एक पॉइंट है। आप तब तक अपना, हाँ, आ रहे हैं बहुत सारे इसमें पोल्स आना शुरू हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप डालते रहें। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो ये एक पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चंस आपके आते रहने चाहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तब तक आप ये फिल करते रहे पोल में, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं कि इंसेंटिव्स जो है उसको समझना, उसके पूरे लॉजिक को समझना एक क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे सारे डेट रिकवरी एजेंट्स, एसोसिएट्स, प्रोफेशनल सबके लिए। अभी हार्डवर्क भी जरूरी है कस्टमर से। ये तो हो गया इंसेंटिव स्ट्रक्चर वाला पॉइंट। दूसरा हो गया हमें करना क्या है, कस्टमर से कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, कॉन्स्टेंटली अपने प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाते रहना है, अपने कम्युनिकेशन एबिलिटीज को बढ़ाते रहना है। बेटर आउटकम्स तब आएंगे जब आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर वर्क करते रहते हैं। तो इंसेंटिव ऑफ कोर्स जरूरी है कि आप समझें क्या होता है, कैसे होता है, आपको क्या करना चाहिए। बट ये बहुत जरूरी है कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ जो आप काम कर रहे हैं, बस आज सुबह गए शाम तक काम किया हो गया। आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर भी काम करते रहें, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा समझना, ज्यादा कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करना। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका ओवरऑल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है।
तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो एसोसिएशन है वो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड भी करता रहेगा आपके प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, आपके ओवरऑल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो वो भी आप लेते रहें और कॉन्स्टेंटली उसके लिए अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े ज्यादा मेहनत करें, बट ये बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपके करियर में आपको बहुत आगे ले जाने के लिए। तो एक तो हो गया जैसे मैंने बताया इंसेंटिव का स्ट्रक्चर समझना, लॉजिक समझना। दूसरा हो गया कि भाई हमें अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, प्रोफेशनल और बढ़ना है, बनना है, और चीजें सीखनी है जो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में टॉप पर लेके जा सके। ये हो गया दूसरा पॉइंट। आपके चैट्स पे पॉइंट्स भी आते जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सारे रिस्पॉन्स दूंगा एक एक करके, मैं सारे पॉइंट्स दूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब टिपिकली जस्ट क्विकली 2 मिनट में मैं खत्म ही करता हूँ अपना पॉइंट, ताकि हमारे जो मेन स्पीकर है वो आ सके और सारे पॉइंट्स को कवर कर सके। अब टिपिकली जिससे सबको पता है कि जब इंसेंटिव की बात आती है तो आरबीआई के 2-3 नोटिफिकेशंस भी आए हुए हैं। आरबीआई का रिकमेंडेशन क्या है कि इंसेंटिव्स ऐसे दिया जाना चाहिए कि कस्टमर के हैसल्स बिल्कुल भी इंक्रीज ना हो। कस्टमर्स जो है उनको ये ना लगे कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए, लेकिन सही रेंज में होने चाहिए, और गुड आउटकम आना चाहिए सबके लिए। तो ये आरबीआई छोटा सा एक उन्होंने अराउंड इसके एक नोटिफिकेशन डाल के रखा हुआ है कि हमें इफेक्टिवली ये इंश्योर करना है कि सबको कमाई हो, सब लोग ग्रो भी करें, और कस्टमर्स जो हैं उनके जो हैसल्स हैं वो बिल्कुल ना बढ़े। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये इसके अराउंड उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो मैं क्विकली बस उसको यहाँ पर रिमाइंड कर रहा हूँ। हम भी चूंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, तो हम ये प्रोसेस रिकमेंड करते हैं कि हर कंपनी जहां भी डीआरए काम करते हैं, जहां भी एसोसिएट्स काम करते हैं, वहां पर हर एसोसिएट को कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिला जाए कि वो कैसे परफॉर्मेंस अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन हम डाल रहे हैं कि हर किसी को ये कांस्टेंट गाइडेंस मिले कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नॉट जस्ट कि एक बार दे दिया और हो गया, वो परमानेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नजेज आने चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ताकि आपको हमेशा ये इंफॉर्मेशन मिलता रहे कि आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आपको हमेशा कुछ रिमाइंडर्स मिलते रहे कि अच्छा ये मुझे करना था या नहीं करना था। इस तरह से जो होगा आपका ग्रोथ सिग्निफिकेंट होगा, और यही हम इंश्योर कर रहे हैं हर कंपनी, स्पेशली जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहां पर हैं, कि बेसिकली हर कंपनी को रेगुलरली अपने सारे प्रोफेशनल्स को, एसोसिएट्स को गाइड करते रहना है, नॉट जस्ट वन टाइम बट ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। तो दीज आर द रिकमेंडेशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अस। इसके भी बहुत सारे आंसर्स आ गए ऑलरेडी। हमारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर के अराउंड 67% लोगों को पता है कि उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा है, अराउंड 33% लोगों को नहीं पता है। तो ये भी पोल मैं एंड करता हूं। लास्ट पोल है इसके अराउंड कि क्या आपको इंसेंटिव्स सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अच्छे से पता है आपको सबको, ये पोल जो है वो एनोनिमस है, आप पोल दे सकते हैं। इसके अराउंड क्वेश्चन है, मैं आपको जस्ट पोल डालूंगा आपके साथ भी, कि मेन पॉइंट ये है कि अगर इंसेंटिव आपको मिलता है, अगर आपको अगर है उस दोनों को, ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन किया कि कुछ लोग हैं जिनको इंसेंटिव नहीं भी मिलता है, तो जिनका मिल रहा है उनके लिए सिर्फ ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर आपको मिलता है तो क्या वो फ्रिक्वेंटली मिल रहा है, सेट डेट पर मिलता है, या एडॉक होता है। वो बात भी आप हमें बता दें, उससे भी हमें समझने में जरूरत काफी मिलेगा कि हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा इस एसोसिएशन का पर्पस क्या है कि हर डीआरए का ग्रोथ हो, उनका इनकम ग्रोथ हो, उनकी ओवरऑल डिग्निटी में ग्रोथ हो, और सबसे बड़ी बात उनका करियर आगे बढ़ता जाए, और हम उनके साथी की तरह उनके साथ हमेशा रहें। हमारा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डीआरए एसोसिएशन है, आज हमारे डीआरए एसोसिएशन के मेंबर्स भी यहाँ पर हैं पैनलिस्ट में। तो ये हमारा मेन पर्पज रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आप सबने पोल पे डालना शुरू कर दिया। इसमें पहली बार थोड़ा सा नो इट्स एडहॉक में ज्यादा परसेंटेज चल रहा है, 57% इज देयर, बट स्टिल कीप ऑन आंसरिंग योर क्वेश्चंस। नाउ आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अभी दिमाग में, कुछ चैट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं वो भी लूंगा। आप चैट पे आप डालना शुरू कर दें, आप 2 मिनट ले चैट पे डालना शुरू कर दें। कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे और इनकम बढ़ सकता है, क्या मेरा बेटर प्रोफेशनलिज्म जो है वो मुझे बेटर इंसेंटिव दे सकता है, ये क्या मैं कितना कमा सकता हूँ एज ए डीआरए एट द एंड ऑफ द डे, कौन से ऐसे टाइप के डीआरए होते हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में होंगे, ये तो बस कुछ पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में होंगे, आप उसको दिमाग में रखें और साथ में चैट पे डालना शुरू कर दें। कृष्णन को मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे स्पीकर हैं। कृष्णन, अरे यस, सीनियर बीएफएसआई लीडर है कृष्णन। इन्होंने बीएफएसआई इंडस्ट्री में 30 साल काम किया है, कई सारे डेट रिकवरी प्रोफेशनल्स के साथ काम किया है। इनमें से कई सारे प्रोफेशनल्स आज
टॉप पोजीशंस पे हैं बैंक्स में, टॉप पोजीशंस में अलग अलग बैंक्स में। उन्होंने मतलब कई लोगों की जिंदगियां बनाई हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव वर्कड अंडर हिम, एंड ही नोज एग्जैक्टली कितना जरूरी काम है हम सब जो कर रहे हैं। उनको पता है कि कैसे हर किसी का ग्रोथ हो। तो आपके सामने कृष्णन है अभी, और जो भी सवाल है अपने इनकम ग्रोथ के लिए, अपनी ओवरऑल इंसेंटिव ग्रोथ के लिए, ये सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसा हमने पहले ही बताया था लास्ट वाले सेशन में, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस चीज का, कि हम कई सेशंस करने वाले हैं, रेगुलर करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स के साथ करने वाले हैं, और हम आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो शायद अभी आंसर नहीं हो पाए, या कोई क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से उतना रिलेवेंट ना हो, तो आप चिंता ना करें। आप हमें, हमारे एजेंट्स आपसे ऑलरेडी टच में है, हमारे काउंसलर्स आपसे ऑलरेडी टच में है, आप उनसे बात करें और आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और नेक्स्ट सेशन जब होने वाला है उसके अराउंड आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा। सो उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लें, एंड हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की इस पर्टिकुलर सेशन में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थैंक यू अश्विन, गुड इंट्रोडक्शन। आई थिंक आपने अच्छी, you have introduced the topic very well. This is a very very important topic. This is a lifeline for all our DRAs. I think ये बहुत जानना जरूरी है सबको कि क्या करना चाहिए, क्या करने से ज्यादा पैसा मिलेगा, और हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस एज अ प्रॉपर प्रोसेस। आई थिंक वही मेन है। सो आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस, और मे बी अश्विन यू कैन, आप बोल सकते हैं कि जो भी चैट से आ रहा है वी कैन स्टार्ट। हाँ, तो चैट चैट से आ रहा है। आप कृष्ण ऐसा बताएं कि हम सिर्फ चैट वाले क्वेश्चंस लें या लोगों को नो वॉट एवर, दोनों दोनों करेंगे। एक चैट से लेंगे, एक ऑनलाइन लेंगे, ऑल ऑफ दैट। if ओके, any if anyone online wants to speak, are we allowing to unmute them? आई एम ओके विद दैट। ओके ओके, ठीक। दैट इज तो आप, व्हाई आई ठीक है, सिंस वी विल कृष्ण बी सेड इज डूइंग। ओके विद दैट, सो हम क्या करेंगे कि एक सेकंड, हम बेस सॉरी, आप चैट पे पूछे, आप Q&A पे भी पूछ सकते हैं, Q&A भी खुला हुआ है, दोनों ऑप्शन आपके सामने है, या जो आपको इजी लगे। सी, आप चैट पे पूछ सकते हैं, Q&A पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अपना हैंड रेज करें, और हमारी टीम जो होगी, जो भी हमारी टीम है यहाँ पर, वो आपको इफेक्टिवली अलाउ टू टॉक करेगी, तो फिर आप बोल सकते हैं। मैं कृष्णन, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चंस। या प्लीज गो अहेड। इन फैक्ट लेट मी टेल यू, आई वांट इट टू बी मोर इंटरेक्टिव। मतलब ये इसीलिए ये सेशन हम कर रहे हैं, सो दैट मेनी पीपल कैन आस्क द क्वेश्चंस लाइव। This is a unique type of a program, Ashwin, which I want to do every week or every 15 days, where people will get a chance to speak live, and other than normal presentations, which is important also. But ये बहुत जरूरी है कि हम लोग डायरेक्टली उनका सवाल का जवाब दें। यस यस कृष्णन, लाइव सब लोग पूछे। एक क्विक पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, किसी ने पूछा कि जैसे पीडीएफ क्या हिंदी में भी मिलेगा? मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा ये पीडीएफ आपको। हम लोग आपको इसके जो भी कंटेंट है, ना ही सिर्फ ये पीडीएफ, जैसे मैंने बताया, जो भी हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं सबको बहुत ग्रोथ मिलने वाला है, सबको सारे के सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, हिंदी मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिलने वाले हैं। तो आप जस्ट मांगेंगे, आपको हर चीज मिलेगा। आप हमारे जो आपके जो अपॉइंटेड काउंसलर है उससे बात करेंगे, और साथ ही हमारा जो बॉट है, जो व्हाट्सएप नंबर है, आपसे कॉन्स्टेंटली चैट करता रहता है। आपको वहां से पीडीएफ हिंदी में भी सारे कंटेंट अलग अलग लैंग्वेज में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने कवर कर दिया। उसके बाद कृष्णन, अभी सबसे बड़ा पॉइंट क्वेश्चन जो आया है वो पैसा ज्यादा या कैसे कमाएंगे। सो वहीं से स्टार्ट करें हम लोग, पैसा ज्यादा प्लीज, कैसे कमाएंगे। तो आप कृष्णन, इफ यू कैन क्विकली आंसर दैट, देन वी व्हाट इज विल। दैट क्वेश्चन? पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, सिंपल अच्छा, क्वेश्चन। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है, पैसा कैसा ज्यादा कमाएंगे? जितना ज्यादा कलेक्शन होगा उतना ज्यादा कमाई होगा, वो सिंपल आंसर मैं बोल सकता हूं। सो मनी कलेक्टेड इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो मान लीजिए, और आपका पोर्टफोलियो में से कितना और कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स अ सिंपल इंसेंटिव प्रोग्राम अगर है। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ने चार पांच पैरामीटर, मतलब चार पांच क्या बोलेंगे उसको, कंडीशन दें, देन वी हैव टू सी हाउ इट गोस। मेनी ऑफ देम, मोस्टली इट इज मनी कलेक्शन रेजोल्यूशन। अगर बकेट में कोई काम कर रहा है, लेट्स से बकेट्स में है, मतलब एक्स डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 20 DPD, 120 DPD, ऑल ऑफ दैट, वहां सब रेजोल्यूशन पे एंड मनी कलेक्शन।
right back to us अगर इंसेंटिव सिंपल नहीं है तो. Okay, are you all, can you all hear me? Ashwin, am I audible? Yes, Krishnan. Okay, so it is very important to know the incentive program should be simple. Okay, so that सबको समझ आवे. Everybody should be able to understand it. So how do you make more money? Collect more money. Okay, and आपका जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, you have to ensure all those criteria are met. अगर कोई बोलेगा रेजोल्यूशन परसेंटेज आपको 80 करना है और 90 का next days, you have to do it. Okay, so that is very important. So please understand the incentive program well, and then you should know every day आपको कितना करने से कितना पैसा मिलेगा. Know your incentive program very well. अगर समझ में नहीं आएगा तो ask your supervisor or your owner or the bank, whatever. बट आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए कि इंसेंटिव प्रोग्राम क्या है और कितना कलेक्ट करने से और क्या क्या पैरामीटर करने से आपको कितना पैसा मिलेगा. क्लियर? यस कृष्णन. कृष्णन, 2-3 लोगों का मैसेज आया कि शायद बीच बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो कोई बात नहीं. आप बस व्हेनेवर यू से अ पॉइंट ना, अगर एक बार बस रिपीट कर देंगे क्विकली, छोटा सा. आई विल रिपीट अगेन, बट दिस इज क्लियर. दिस इज, आई थिंक, समझ में आ गया पूरा पॉइंट. मुझे लगता है ये बात राइट. है. बिल्कुल. ओके, ठीक है. तो अब कृष्णन, एक पॉइंट ये है जो पहले से हमारे पास, कि आखिर इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है ना. लोग कितना कमा सकते हैं? क्या 50,000 कमा सकते हैं? क्या 55,000, 1 लाख, कितना है जो जिसकी रीच वहां तक पहुंच सकती है लोगों की, और कितना एवरेज है, क्या है? थोड़ा थोड़ा बहुत इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स ये अलग अलग जगह पे पूरा अलग अलग होगा, तो जनरल नहीं हो सकता इसका आंसर, बट इफ यू कैन जस्ट give an idea around this, it will be very helpful. Let me, very good question, whoever has asked this question. You know what, the whole portfolio DRAs का जो है ना, are of 3 types. एक जो है टेलीकॉलिंग वाले है, जो फ्रंट एंड है, मिड रेंज है, हार्ड बकेट्स, रिकवरीज. We can split into 4 types of portfolios. Front end means I would say XN30. Okay, जो बकेट में काम कर रहे हैं, वो 100% रेजोल्यूशन, मोस्टली in terms of resolution पे इंसेंटिव होता है, प्लस मनी कलेक्शन. ओके, सेकेंड वन इज ऑन दी बकेट्स. ओके, मतलब 60, 90, 120, 150 जो, और 60, 90 मिड बकेट्स. Then you have 120, 150 or charge off, that is what is there. Then you have recoveries. मतलब जो charge off हो गया है, all of that comes under recoveries. Okay, so recovery, so this is how it is all split. Now if you ask me how much money can somebody get, it's all, I can tell you, people can even earn 1 lakh a month. Okay, if on recoveries. Okay, मान लीजिए आपका, let's say your recovery target is 3 lakhs. Okay, so per month, or 2 or 4 lakh, depends on the portfolio. You can easily earn, if you are able to overachieve that target, okay, with through settlements. Recovery में settlement होता है, so the recovery guys can earn really very well if they are able to have a good settlement pool. Okay, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 100 अकाउंट है, 100 अकाउंट में आपका मान लीजिए 30% इज द कॉन्टैक्टेबल पूल, मतलब कॉन्टैक्ट आप 30% को ही कर सकते हैं. सो देन क्या करना चाहिए उनको? पहले एक कॉन्टैक्टेबल में से पूरा रीजंस कोड्स होना चाहिए कि कितने में पीटीपी है, कितने में नहीं है, ऑल ऑफ दैट, दैट्स हाउ दे शुड वर्क. देन ऑन द रिमेनिंग 70% उनको दे शुड स्टार्ट स्किप ट्रेसिंग, मतलब कस्टमर को पहले बात करने के लिए लायक होना है. देन यू विल सी सेटलमेंट करो उसके बाद. ओके, बिकॉज अदरवाइज अगर सेटलमेंट नहीं करेगा, जो भी कस्टमर पैसा देगा, it will not be counted towards the final resolution or the final recovery amount. Okay, so settlement is a good option for the customer, and that increases your paying pool. So as I said, the maximum money is possible in recoveries, then comes your hard buckets, and then telecalling पे 100% जो भी होता है इसमें all on resolutions, मतलब मैट जो बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू कलेक्ट करना है. So actually I would say don't focus on customer से हमेशा पूरा आउटस्टैंडिंग पूछो. Okay, always, always. So, and most of the banks pay on money collection. So that is why I would say focus on money collection. People can earn anywhere between 25,000 to 1 lakh is what I can say, Ashwin, easily in a month
इफ दे आर डूइंग देयर टारगेट्स, जो टारगेट मेन बैंक पॉइंट सेट वही है कर, कृष्ण, कितना कर सकते हैं तो बस इतना जा सकता है, अगर वो कोशिश करे जा सकता है, अगर वो सही राइट, प्रोसेस फॉलो करे तो हो सकता है, ये आपका थिंकिंग है। या राइट राइट, ठीक है। इजीली अप टू अ मंथ्स, आपका एक महीना का सैलरी होगा 15,000 या यू कैन इजीली अर्न मिनिमम 1 मंथ सैलरी एज इंसेंटिव, और दैट्स वो व्हाट आई कैन। आपको एज ए टारगेट रखना भी चाहिए, बेंचमार्क रखना भी चाहिए, है ना वैसे। करेक्ट। नो, यू हैव टू डिसाइड, सी आपको इंसेंटिव प्रोग्राम अगर समझ में आता है ना, फिर गोल आप खुद सेट कर सकते हो। मेरे को 1 लाख कमाई करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है, यू विल गो फ्रॉम बैकवर्ड्स एंड देन सेट योर ओन टारगेट्स। ओके, उसके हिसाब से यू विल स्पीक टू योर सुपरवाइजर, भाई साहब मेरे को 1 लाख कमाई करना, आप बताइए। आस्क हिम, सुपरवाइजर को पूछिए कैसा कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट द ऑल दीज पीपल ऑन द कॉल, all of them to really, go to their supervisors to check what is to be done. And first of all, incentive program समझो main, और what to be done to get how much is what you have to understand. अगर वो गेम समझ में आ जाएगा अश्विन, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपल विल फिगर आउट। उनको पता है कि इतना लेना है, एक कस्टमर से लेना है या 10 कस्टमर से लेना है या 20 से लेना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पेइंग पूल बढ़ाओ, ज्यादा कस्टमर पूल पे लेके आओ। अगर आपके पास 100 कस्टमर है, उसको स्लोली आप इंक्रीज करो पेइंग पूल को, दैट इज द मेन मंत्रा इज व्हाट आई वुड से, इंक्रीज योर पेइंग पूल ऑफ कस्टमर्स। ओके, यस कृष्ण, जो लोग सारे जो अटेंडीज हैं, वो अपना एक नीचे ऑप्शन होता है रेज हैंड, आपको दिखता होगा रेज हैंड। तो आप अगर रेज हैंड पर क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि आपने हाथ उठाया है अपना, और फिर हम आपको अलाउ टू टॉक कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऑप्शन होता है इसमें, मतलब आप डायरेक्टली बोलना चाहे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आप रेज हैंड करें, वहां पर क्लिक करें रेज हैंड, जैसे ही कोई रेज हैंड करे, हाँ जैसे किसी ने रेज हैंड किया अभी, ठीक है, सुनील ने किया। सुनील, मैं आपको अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप बोल सकते हैं अभी, आईफोन नाम से जो भी है वो आप बोल सकते हैं, आपके सवाल। हेलो। यस, जी। सर बोलिए। मेरी आवाज़ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी, मैं महाराष्ट्र से भाईंदर से बात कर रहा हूँ। भाईंदर से, ओके, वेरी यस। गुड। आपका नाम? मेरा नाम संदीप लोहार है। संदीप लोहार जी, बोलिए। सर अभी जो आपका डीआरए का जो है, एक्चुअली मैंने तो पहले काफी कलेक्शन का थोड़ा बहुत काम किया है, मेरे पास तो डीआरए सर्टिफिकेट वगैरह अभी फिलहाल तो है नहीं। अच्छा, ओके तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो जुड़ के और मतलब काम करने के लिए सर क्या प्रोसीजर है पूरा? ओके, वेरी सबसे गुड पहले ना क्वेश्चन। कृष्ण, हाँ, नहीं Let आप me tell you this, Sandeep. First of all, you have asked the question at the right time, and this is the right forum. For people who don't have the certificate, please enroll, get in touch with that email ID or phone number and get enrolled for your DRA certification program. Very clearly, RBI ने ये वाला मैंडेट किया है, अगर बैंकों के लिए कलेक्शन करना है, आपको सर्टिफिकेशन जरूरी है। दैट जी इज सर। योर पासपोर्ट, ठीक है, ये पहले याद रखो। सो पूरा अभी नाउ नॉट ओनली बैंक्स, एनबीएफसी सब में वो रूल जल्दी आ जाएगा। सो you have to get your certification program enrolled and then you get your certificate, only then उसके बाद ही आप कलेक्शन कर सकते हैं। so right time, please do not delay. All this is not only for Sandeep, is it for everybody on this call who have not having a certificate. ये सर्टिफिकेट जो है आपका पासपोर्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो है इसके चलते वी कैन लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर यू, बहुत सारी नौकरियां यू विल बी एबल टू गो फॉर इट, ठीक है। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन एक सॉरी मैं आप सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कोई रिकवरी के लिए जो आता है, बरोबर, अभी जैसे हम किसी के लिए रिकवरी के तो हम ऐसे दूर बात मतलब कोई लैंग्वेज का जो बैड लैंग्वेज है वैसे यूज कर सकते हैं क्या, जो काफी लोग ऐसे करते हैं? नहीं, काफी लोग ऐसे रिकवरी के लिए कॉल आता है या फिर रिकवरी के लिए जो आता है वो डायरेक्टली कभी कभी कैसे अपने बैड लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, तो हम तो नहीं कर सकते ना? आपने ये सवाल पूछा है, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड किया होता डीआरए सर्टिफिकेशन का, सब आपको पूरा बता देगा। ओके, बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे, मैंने पिछली सेशन आप मेरे ख्याल से नहीं आए, उसमें नहीं क्लियरली नहीं सर, बोला था एक्चुअली मैंने। मेरा फर्स्ट सेशन है सर, ये मैं फर्स्ट टाइम अच्छा जुड़। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ वेरी क्लियरली। अगर आदमी का इज्जत चला जाएगा, कोई पेमेंट नहीं करेगा, फर्स्ट। हाँ। सेकंड, वो गैर कानूनी है, इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड।
You can be the, you can come, if the customer complains to the cops or the police, you can be interrogated, and again, whatever consequences, there are consequences. Okay, किसी को भी नहीं कर सकते हैं, so why should you do it to a customer? तो वो कभी भी allowed नहीं है, and anybody displaying such behavior will absolutely be, most of the banks or the organization will terminate them. Today कोई भी नहीं रखेगा ऐसा आदमी को अपना कंपनी में. So good question, answer is clear, not allowed. नहीं नहीं सर, सर वो एक्चुअली मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिया, क्यों काफी लोग जो कॉल करते हैं हमें रिकवरी के लिए, बाकी लोगों की, संदीप बोल रहे हैं बाकी लोग करते हैं ऐसा जब कॉल कर बिल्कुल गलत है. अगर ऐसा कर रहे हैं, यू कैन क्लियरली टेल देम, अगर आपकी जान पहचान है, बोलो भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, इट इज नहीं रॉन्ग. सर, एंड या बोलिए. ऐसा तो मैं कभी कभी कोई ऐसा उपयोग करता तो मैं बोलता हूँ उनको कि आरबीआई के गाइडलाइन में तुम लोग का बैड लैंग्वेज यूज करने का अलाउ नहीं है. मैं खुद उनको कभी कभी जो करते कॉल ना, तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ किसी की हेल्प करने के लिए. राइट, यू करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. अगर आपका दोस्त हो तो बोलिए बॉस, तो दोस्त बोला होगा नहीं यार ऐसा बोलने से पेमेंट आएगा, हमको पेमेंट से मतलब है. तो क्या करना चाहिए? ऐसा तरीका इस्तेमाल करके कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा. लेट मी टेल यू दिस, अगर आपने किसी कस्टमर के ऊपर चिल्लाया, गाली गलौज किया, एकदम पेमेंट नहीं मिलेगा, उल्टा आप, यू विल बी इन जेल. लेट मी टेल यू दैट. सो प्लीज एडवाइस ऑल, everybody on this call, be polite but firm. Okay, polite but firm. आप पैसा मांग सकते हैं, आपका हक है, कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है, बट उसका तरीका होता है. The best thing what Sandeep said, go and enroll yourself for the training program, certification program. Everything will be clear. You will come out very happy, and of course with that passport, which is a certificate. So अभी और भी 2-3 क्वेश्चंस है इसके अराउंड, हाउ टू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट एंड ऑल. तो सीता शर्मा का आपको सबको मैसेज आया होगा चैट पर, आप देखें उसको, उसमें एक लिंक भी दिया उन्होंने, साथ में अपना नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है. आप बात करें इनसे, ये हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं हमेशा ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. आपको जो भी नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें एनरोल करा सकते हैं, वो आपसे बात करेगी और वो हो जाएगा. I am seeing a lot of questions from Paul Pandi. या आई विल हाँ, वो ठीक है, वो उनको रजिस्ट्रेशन करना था तो उनके लिए उनको बता दिया गया. या सो मैं अभी संदीप जी को म्यूट कर लेता हूँ वापस, एंड देन लेट मी. थैंक यू संदीप, ऑल द बेस्ट. ठीक है, अभी वो म्यूटेड है तो कृष्ण वो ओके. तो अभी जस्ट टू फॉर एवरीवन, एकता शर्मा, शी इज पुटिंग थिंग्स ऑन द चैट. आप चैट पे देखें, आप उसके अराउंड जो क्वेश्चंस, जो भी उनका नंबर है, ईमेल आईडी है, एक लिंक दिया हुआ है, वो नोट कर ले, सेव कर ले. डीआरए का सर्टिफिकेट कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको इस पूरे एसोसिएशन से हेल्प होने वाला है, कैसे आप अपने पॉइंट्स को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कैसे आपका रिकग्निशन हो सकता है इस पूरे एसोसिएशन के, तो सारी चीजें वो बताएगी. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू काइंड ऑफ कनेक्ट विद देम. ये हो गया पॉइंट. एडिंग ऑन टू व्हाट कृष्णन वाज सेइंग आल्सो, कि कोर वही है जो बताना चाह रहे हैं कि आपका इंसेंटिव्स जो है इफेक्टिवली वो इंक्रीज आपके प्रोफेशनलिज्म से ही होगा, वो नहीं हटाने से वो नहीं होगा. तो ये बहुत बड़ा लोगों को गलतफहमी होती है और इसी को हम दूर कर रहे हैं. इसीलिए हम जो है इसमें जुड़े हुए और मानते हैं कि कितनी बड़ी चीज बन सकती है, कितना सिग्निफिकेंटली वैल्यूएबल ये प्रोफेशन हो सकता है. करेक्ट. कृष्णन, मैं अभी जस्ट क्विकली और क्वेश्चंस दे रहा हूं बिकॉज प्लीज, बहुत सारे आ गए हैं एंड डोंट हैव सो मच टाइम, सो मैं जल्दी लेता हूं. एक तो क्वेश्चन है कि अच्छा, कि क्या हम, कैन आई बिल्ड अ टीम अंडर मी एंड हाउ कैन आई अर्न थ्रू दैट. तो आई थिंक क्विकली ले सकते हैं. उनका कहना है कि मे बी मतलब वो एक, लेट मी अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक मैं अभी आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. सी भाई साहब, ऐसा है ना, विदाउट कंपनी का आईडी कार्ड के बिना आप कलेक्शन नहीं कर सकते हो. दैट इज द फर्स्ट वन. सो बेसिकली टीम अगर बढ़ेगा, इफ यू, अगर आप टीम लीडर हो तो आप, यू कैन हायर अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन. ये फ्रीलांसिंग वाला काम नहीं है. ओके, लेट मी मेक इट क्लियर. दिस हैज टू बी, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. You will be given an ID card. कुछ कस्टमर पूछेगा आप कौन हो, why are you coming to collect from me, उसके लिए आपको ID कार्ड दिखाना जरूरी है. So if you are, आप अपने आप अगर आप एनरोल कर रहे हो किसी को, which is not correct, because it has to be through the bank or your organization, they will give you an ID. Only then you can add on people in your own team if you are a team leader.
Is my question? And you have got lots of team leader, we have got lots of opportunities of team leaders also. So हमारे पास Yeah. opportunities हैं, आपको उसके हिसाब से अगर आपको टीम लीडर का नौकरी चाहिए, all of that, definitely you can reach out. There are roles for team leaders also, which we can always, assist you, if you have your certification and all of that. ठीक है? Right. Ashwin, next. या अब बाकी ना 2-3 क्वेश्चन को मैं क्लब कर लेता हूँ, जैसे जो आपको Q&A में भी दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ. आई डोंट गेट इंसेंटिव्स, व्हाट शुड आई डू? माय इंसेंटिव्स आर नॉट हाई, व्हाट, क्या करना चाहिए? तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आप एक साथ क्विकली अगर उसको Okay, let me give you an idea. See, I will tell you what. Most of the, I saw the poll. मैंने polling का result देखा था. उसमें इसी सवाल में most of them were no's. The majority of 60% plus said, I don't get it on time or it is ad hoc. कभी कभी जब मन में आए कोई दे देता है, all of that. Let me tell you, this is not a very, so I do not know which organization you are working now. I don't want to know it on this forum. You can always write separately. We know of organizations who pay on time. Okay, let me tell you, very important organization के health के लिए, it is very important. Even आपका performance भी अच्छा हो, अगर incentive नहीं मिलेगा, then it is time to decide आप सही कंपनी पे काम कर रहे हैं कि नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ना, एक जो है, आपको पहले इंसेंटिव कमाना है. नाउ इंसेंटिव कमाने के बाद भी, मतलब अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, देन इट इज टाइम टू से गुड बाय टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. लेट मी टेल यू दैट. ओके, बिकॉज इट डजंट हेल्प. आपने इतनी मेहनत किए हैं और मेहनत का फल मिलना चाहिए, आपको जरूर मिलना चाहिए. सो वी विल हेल्प यू, identify. I think, Ashwin, that is where we play a role, so to help people. No, that is our role, Krishnan. Right. That is exactly our role. मतलब जो भी है, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले, करेक्ट, अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ मिले, यही तो हम काम करते हैं, राइट? हमारा मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि हमारा उद्देश्य है कि हर डेट रिकवरी प्रोफेशनल, जो पहली बात तो जो नहीं है, बहुत सारे लोग बन जाएं, सर्टिफिकेट मिल जाए, वो सेटल्ड हो जाएं, और दूसरा जो है उनका कांस्टेंट ग्रोथ होता रहे और सही ढंग से ग्रोथ होता रहे. दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी. वी विल मेक श्योर ऑफ दैट फॉर यू. दैट्स देयर. ठीक है. नेक्स्ट. या नेक्स्ट पे आते हैं, कृष्णन. प्रोफेशनल होने से कैसे इफेक्टिव होंगे? आपने शायद वो आंसर ऑलरेडी दे दिया कि प्रोफेशनलिज्म ही इफेक्टिवनेस. Yeah. See, very clear. Again, they can go through the video also of the last live program. जो भी लास्ट सेशन अटेंड नहीं किए हैं अश्विन, उनको आप वीडियो भेज दीजिएगा लास्ट सेशन का, so that all the answers are there. Many of the answers are also there. So that is the reason, if you are enrolling, you will have access to do they have access to the old videos? They will have access to all these videos, multiple content, सब कुछ है उनके पास. Many of these questions are answered earlier, but being professional is not an option. ये जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. ठीक है, मतलब अच्छा ड्रेस पहन के जाएं, फर्स्ट इंप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पोलाइटली बात करें, ओके, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, ऑल ऑफ दिस. एंड डोंट एंटर द हाउस. किसी के घर में नहीं घुसना है, बाहर से ही बात करना है. ठीक है, देयर ऑल all of this is DRA का एज लिमिट नहीं है. Okay, there is no DRA age limit. Okay, I saw one question. DRA किसी ने पूछा. There is no age limit. Anybody can collect, and provided certificate is there. That is the most important stuff which you should say. But very good questions are coming, Ashwin. I'm really enjoying this. Yeah. Krishnan, एक क्वेश्चन है, ये आई थिंक जनरल क्वेश्चन है, बट फिर भी आई थिंक लोगों को ना बार बार एक दो पॉइंट्स बताने से और क्लैरिटी मिलती है. पैसे कैसे कमाएं और साथ में करियर कैसे ग्रो करें. दोनों करियर भी बनाना है, बड़ा भी बनना है, पैसे भी चाहिए अभी का भी, तो दोनों चीजें साथ में. एक जो है ना, very important, as we all said. Okay, actually let me give you a brief about the training. For graduates, it is, there is 100 hours and 50 hours training. Okay, so that is how the training program is. Okay, so that just to give, so you can give more details about that to the people. Okay, graduate हो, नॉन ग्रेजुएट हो, कोई इश्यू नहीं है. दे कैन बिकम अ DRA. वेरी क्लियर. आप ग्रेजुएट हो तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स है. नॉन ग्रेजुएट हो उसके हिसाब से. क्वालिफिकेशन क्या है? तो आई बिलीव क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट के अलावा भी, अगर आप सिर्फ 12th भी हैं तो भी आपके लिए. करेक्ट. वो बता दें. जो भी 12th है वो माय रिक्वेस्ट इज स्टडी मोर. That's all I will say. Okay, हाँ, मतलब इन शॉर्ट जिनका क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन क्या है DRA. करेक्ट. I understand. 12th भी है, now भी है, दोनों के ऑप्शन.
So again, as I said, being professional very important. It is compulsory. There is no option. आपको अच्छी व्यवहार करने से कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेजर बनना है. मतलब आप कस्टमर की समस्या को समझ के उसका सोल्यूशन देना है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे ना हो सके, टाइम मांगिए, बोलिए हम अपने बैंक से बात करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, सुपरवाइजर से बात करेंगे और आपको जरूर हेल्प करेंगे. दैट इज हाउ. ओके, या यू हैव टू डू इट. ठीक है, तो मतलब उसका उसका पॉइंट मेन ये हुआ कि करियर जो आपको ग्रो करना है और पैसे करेक्ट. कमाना है, तो वही तो हम कर रहे हैं राइट, इफेक्टिवली कि आप प्रोफेशनल, कि बीइंग कैसे प्रोफेशनल. इंसेंटिव भी, हाँ प्रोफेशनल बनेंगे, और एक पैसा भी चीज है. ज्यादा आएगा, कमाएंगे भी ज्यादा, और करियर ओके, भी आपका हम साथ में ग्रो कर लेट पाएंगे. let me explain career क्या. What are the options available? You can start from graduating from a telecaller. उसके बाद senior telecaller बन सकते हैं. Then you can become a team leader handling people there. Okay, that's how you can grow in the organization. अगर आप recovery line में हो, then you can again you can be a recovery person, or you can then become a team leader. Then you can become the manager. Then you can become the center head. So many things you can be. अगर and you can become a center of excellence. आप सोच लो, अगर आप डीआरए फील्ड में एक्सपर्ट हो, यू कैन बिकम अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस. आप बहुत सारे लोग को शिक्षा देख सकते हैं एंड ऑल्सो हेल्प देम प्रोग्रेस. आप खुद भी प्रोग्रेस होगे. यू कैन ओनली प्रोग्रेस वेल इफ द अदर्स ऑल्सो प्रोग्रेस. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप लीडर बनना चाहते हो एज अ टीम लीडर, you have to be a good person, good DRA yourself. ठीक है. जैसा है क्रिकेट में, जैसा बोलते हैं ना, कप्तान हो सकते हैं, बट कप्तान अच्छा भी खेलना है. ओनली देन यू आर कप्तान, अदरवाइज nobody will respect you, right? So you have to earn your respect. That's what I would say. For that, you have to be a good DRA automatically, and you have to understand your team well. First is you should understand, अगर आप टीम लीडर बनते हो, there are 10 families whom you are supporting. Just remember, 10 लोग मीन 10 लोग नहीं है, उनका families है. That is the role. So it is a very important role you all will play, okay, as a leader. Yeah, Ashwin, next. या एक पॉइंट है, आई थिंक हमने ऑलरेडी आंसर दिया था. Amol has raised his hand. हाँ, अमोल को भी लेते हैं पहले क्विकली, आप तब तक आंसर कर लें, तब तक मैं अमोल को लेता हूँ. कैसे पता चलेगा हम कितना पैसा कमा सकते हैं? आई थिंक हमने ऑलरेडी आंसर दिया था, वो बस पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड, आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर पहले समझना चाहिए कि क्लियरली उसमें लिखा होगा 2 लाख कलेक्ट करने से आपको 5% मिलेगा या वॉट एवर. ओके, सिंपल. तो वो आपको क्लियरली लिखा रहता है. अगर आपको समझ में नहीं आएगा, प्लीज आस्क योर लाइन मैनेजर और सुपरवाइजर. फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. बोलो साहब, मेरे को कितना कलेक्ट करने से मेरे को कितना मिलेगा, ये बता दीजिए बस. उसके बाद ही आप काम चालू कीजिए. विदाउट दैट ऐसे ही भड़कना नहीं है. डोंट रोम अराउंड विदाउट नोइंग योर व्हाट इज योर इंसेंटिव प्रोग्राम. अगर इंसेंटिव प्रोग्राम नहीं है तो बोलिए मेरे को. हाँ, वो अतुल आ रहे हैं, आप तब तक बोलिए. अतुल जी बोलिए. एक मोटर गटर बाजूला करायचं, इकडून बाजू घालून ते काढतात. अतुल जी, आपकी आवाज आवाज कट रही है. कोई बात नहीं, अतुल जी का मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही थी. ओके, कोई बात नहीं. हाँ, एनी तो एनी अदर अभी लाइफ. हाँ, वी विल डू इट नाउ. वी आर कृष्णन, मैं क्या करूंगा ना, अभी अभी मैं एक दो और क्वेश्चंस आए हैं वो ले लेता हूँ, और आई थिंक वील टेक 1-2 मोर क्वेश्चंस. या उसके अलावा किसी को और रेज करना है हैंड, तब तक आप रेज कर दें. बस अभी एक और रेज हैंड लेंगे हम लोग, उसके बिना नहीं लेंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन है आई थिंक अमोल जी का, कि जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो या गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, तो उसका जवाब मतलब बेसिकली ना, वो जो बॉडी है और ट्रस्ट है जो जो इसको सर्टिफिकेट को देती है, और वो ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज ट्रस्ट है जो देती है. तो इस तरह से उसका वो सर्टिफिकेट होता है. तो इसका करेक्ट. मतलब वही सर्टिफिकेट आपको जरूरी होता है अगर आपको बैंक्स के साथ काम करना है तो. और वो बैंक्स के ही सारे एसोसिएशन से वो ट्रस्ट बना हुआ है जो कि ये देती है, और उसमें सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है. इंडियन बैंकिंग फेडरेशन गिव्स यू द सर्टिफिकेट. या IBI. The Indian Banking Federation gives you the certificate. Okay? Yeah. It is RBI authorized. RBI ऑथोराइज है, तो इसका मतलब वो authorized, आपके लिए गवर्नमेंट very clear. ऑथोराइज हो गया. ठीक है. ठीक है. सो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर आपका. पल पंडित जी का भी क्वेश्चन है, अगर आपको पूछना है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड. एक एक दो और क्वेश्चन लेंगे हम लोग. अलाउ टू टॉक किया है, एंड
हु पाल पांडी पाल पंडी, हाँ, यस लेकिन वो अभी उनको शायद वो, एक मिनट, टॉकिंग परमिटेड, எஸ் ஹலோ சார். பால் பாண்டி பேசுறீங்களா பேசுறேன் சார். என்கிட்ட சொல்லுங்க. டிஆர்ஏ சர்டிபிகேட் இல்ல, எக்ஸாம் சர்டிபிகேட் இல்ல சார். ஆ என்னது பட் நான் டிஆர்ஏ சர்டிபிகேட் இல்ல சார் என்கிட்ட. ஓகே அதுக்கு என்ன சார் DR பண்றது? ஆமா டிஆர்ஏ சர்டிபிகேட் இல்லைன்னா ஒரு கோர்ஸ் இருக்குங்க, டிஆர்ஏ சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் இருக்கு. இந்த லிங்க்ல ஓகே நீங்க சார். அந்த கொஸ்டின் எழுதுங்க, எப்படி நான் ஓகே சார். சேரலாம் அந்த கோர்ஸுக்குன்னு. அதுல அவங்க ஓகே சொல்லுவாங்க சார். எப்படி சேரணும், என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பால் பாண்டி எங்க இருக்கீங்க நீங்க? சென்னையில இருக்கீங்களா? நான் அங்க இல்ல சார், திண்டுக்கல் நேட்டிவ்ல இருக்கேன் சார். திண்டுக்கல்ல இருக்கேன் சார். திண்டுக்கல்லையா? ஓகே ஆமா சார். சரிங்க. திண்டுக்கல்ல வந்து நீங்க வந்து ஆன்லைன் கோர்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகே ஓகே அத வந்து சார். ஒரு 3 month ப்ரோக்ராம். ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின். இப்ப சேர்ந்துருங்க, இமெயில்ல அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க அந்த இமெயிலுக்கு. அண்ட் Okay, sir. एग्जाम का ड्यूरेशन एंड ऑल वी विल शेयर विथ यू, इट कैन Right. हैपन इन 15 days 30 days वो पूरा है. அது வந்து உங்களுக்கு எப்போ கோர்ஸ் அடுத்த ப்ரோக்ராம் எப்போ இருக்குமோ அவங்க சொல்லுவாங்கப்பா பால் பாண்டி. சரியா? ஓகே சார். ஓகே சார். சரிங்க சார். சரியா? ஹாப்பியா? சரிங்க சார். ஹாப்பி சார். ஹாப்பி சார். ரைட் ரைட் ठीक है, थैंक यू. Next. या अब एक क्वेश्चन वही, मतलब अमोल जी ने वापस से पूछा है कि डीआरए सर्टिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप वैसे भी एलिजिबल हैं, और मतलब वो उसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है उससे कि इसकी वजह से आप Yeah. गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं. बट अगेन इसके बारे में जो डिस्कशन है कि क्या कर सकते हैं और कैसे, अगर आपको गवर्नमेंट से बहुत कनेक्ट होना है तो क्या है, तो वो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं उसके बारे में. आप जैसे मैंने बताया एकता से टच में रहेंगे तो वो हो जाएगा. ரைட் और अब बस एक दो और क्वेश्चन लेंगे कृष्ण हम लोग, एंड देन व्हाट वी विल डू எஸ் is that I will put the spotlight on you so that Yeah. you do the final conversation on your end, ரைட் and I'll remove my spotlight, and then you can kind of ஷூர் ஷூர் take this towards the closure. டன் டன் So yeah, so I think Ekta is doing. Let's do it that right now, Krishnan. Let you have the final spotlight. Major Right. questions तो सारे मैं एक बार क्लब कर लेता हूँ. वही क्वेश्चन है कि इंसेंटिव्स कैसे बढ़ाएं. इंसेंटिव्स मेरा हाई नहीं है, और क्या करना चाहिए हाई करने के लिए. लेट बेंचमार्क्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा है. हाँ, ये भी था क्वेश्चन कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है तो क्या करना चाहिए उसके लिए, कहाँ गलती Right. हो रही है. सारे क्वेश्चन उसके बारे में, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है. तो ये सब Right. कंबाइन करके आप एक फाइनल Yeah, let me summarize. Okay, first of all, Ashwin, thank you very much for this opportunity to be in touch with the entire Saksham DRA force. Let me tell you, जो भी questions आपने पूछे हैं very relevant, मतलब सही questions हैं, and I'm so happy that you are asking now. कुछ questions DRA के ऊपर आया, certification के ऊपर आया है, and performance कितना कमा सकते हैं. Again मैंने वापस वही बोलूंगा, you collect more, आपको incentive program समझिए, उसकी हिसाब से आपका पैसा मिलेगा. So अगर incentive में लिखा हुआ है resolution, okay, and money collection, बस वही करना है. Right, whatever is the program given to you, उसको समझ के आप please take action. Again, do not forget, being professional is mandatory, not an option. Okay, मतलब आपको very important सही व्यवहार सबसे करनी चाहिए. ID कार्ड दिखाइए, dress up very well, don't go enter inside the house, speak from outside, speak politely but firmly. Do not get scared. If there is any escalation, quickly call your line manager or the bank manager, okay, who will come to support you. And try to be a relationship manager. अभी जैसे बैंक में relationship manager बोलते हैं customers के लिए, ये भी है collection के लिए. collection, you can be a collections support for the customer and be a problem solver. आप कस्टमर का बोलेगा कि मेरा अभी पेमेंट नहीं दे सकता है, मेरे को 4 किस्त चाहिए, तो definitely you can work out solutions after speaking to your manager. ठीक है? So the incentive again depends upon money collection, resolution, and whatever is the incentive program. Again I would say incentive आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया, आपको टाइम पे मिलना चाहिए, very important. Otherwise it is time to think of the organization where you are working. अगर आप काम करने के बाद भी आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं सही टाइम पे या नहीं मिल रहा है, you should think about what you should do next. And of course, you can reach out to Saksham. They will definitely assist you in career. Saksham can help you also in the DRA training,
program, certification, all of that. ठीक है? So again, as I said, you are free to ask any questions. You can look at the old video also. The first time we did it, we gave a brief background of DRAs का है, everything, how important, समाज के लिए कितना जरूरी है. All of that we explained in the earlier session. Please look at that video and we will have many more sessions like this. Okay? Thanks, Ashwin. Over to you. Thank you, Krishnan, for being here, for guiding everyone. आपके support से we will be able to create a movement Right. in India, which we are doing right now. We will be able to Right. take our country towards new heights because of your contribution as well. I would end it with saying Jai Hind. Jai Hind. Thank you very much. Thank you.